हेलो स्टूडेंट, मैं पवन राठौर। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है। प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट बेसिकली। इन्हें शुगर भी कहते हैं हम। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है इसमें 1:2:1 में प्रेजेंट होते हैं। इनका फार्मूला देखें हम तो CnH2O होल ट्वाइस N होता है। यह ऊर्जा का मेन सोर्स हैगा। जितनी भी एनर्जी होती है उसका एक मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड होते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन इन दोनों के कंपाउंड होते हैं पॉलीहाइड्रिक। इसका क्लासिफिकेशन देखें हम आगे तो कितनी क्लासेस है इसकी। तो शुगर और नॉन शुगर टू टाइप के यहाँ पर होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर को मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, टू टाइप से डिवाइड किया है। यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड को बेसिकली फिर से 3 टाइप से, इसमें डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड। ठीक है, जो प्रेजेंट है इनमें शुगर, उसके बेसिस पर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, नॉन शुगर देखें तो क्या होता है। नॉन शुगर में होमोसेक्राइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप का, शुगर एंड नॉन शुगर। इसके बाद हम आगे देखें नेक्स्ट जो है इसका डिटेल में मोनोसेक्राइड क्या होता है, इसको हम देखते हैं आगे। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं सिंगल एक कार्बन, ठीक है ना, एक सिंपल शुगर हम इसको बोलते हैं, सिंपल कंपाउंड में ही प्रेजेंट होते हैं। इनका वाटर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्बन की परमाणु की संख्या के बेसिस पर मोनोसेक्राइड जो होते हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, ठीक है, में डिवाइड किया गया है। तो 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोस शुगर हम कहेंगे। ठीक है, 3 कार्बन वाली को ट्रायोस शुगर। 4 कार्बन परमाणु है तो उसमें टेट्रोस और 5 कार्बन, जैसे कि राइबोस शुगर जो होती है 5 कार्बन, जो DNA का स्ट्रक्चर है उसमें पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन वाली, इसमें डिवाइड किया है। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर 2 ग्रुप है इसके, एक तो एल्डोलेस और एक कीटोलेस। क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के, एल्डोलेस और कीटोलेस। एल्डोलेस का एग्जांपल देखिए हम, जिसमें कि C3 साइकिल जो होता है उसमें हमने पढ़ा था इरिथ्रोस शुगर, राइबोस, ग्लूकोस और गैलेक्टोस। ये 4 टाइप के जो होते हैं एल्डोस ग्रुप की जो है शर्करा या शुगर हैं, जिनमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, कीटोलेस जिसमें हम देख रहे हैं डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन, फॉस्फेट, फ्रक्टोस एंड इरिथ्रोलोस। तो कीटोन ग्रुप में DIHAP मतलब डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, फ्रक्टोस जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होती शुगर, और इरिथ्रोलोस ये मोनोसेक्राइड के टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक कार्बन ये सिंपल शुगर होती है। इनका वाटर हाइड्रोलाइसिस देखिए सिंपल है ना, जल जो सरल यौगिक में जल अपघटन इनका नहीं होता है। फार्मूला इनका CnH2O होल ट्वाइस N होता है। फिर नेक्स्ट हमारा अगला जो टाइप हैगा जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, अब ओलिगोसेक्राइड क्या होता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनते हैं, संघनन होता है। तो 2 या 2 से अधिक जो मोनोसेक्राइड की यूनिट्स हैं वो मिलकर ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगी। इसमें ऑक्सीजन ब्रिज जो होता है, ठीक है, O2 ब्रिज द्वारा ये जुड़ी रहती हैं, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी हम कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे भी क्वेश्चन आया है। तो ओलिगोसेक्राइड जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है, इससे ये बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है। तो सुक्रोज जो हम घर में शक्कर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज होती है, जो कि शुगर की जो हम जैसे बेसिकली जो गन्ना है, शुगर कैन है, उससे बनती है। ठीक है ना। फिर बीटा वल्गेरिस चुकंदर की शुगर। तो इनके जो जल गठन वाटर हाइड्रोलाइसिस पे हम देखेंगे, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिवाइड हो जाएगी। तो सुक्रोज एग्जाम्पल आएगा ओलिगोसेक्राइड का।
मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में सुक्रोज जो है फर्स्ट एग्जांपल है। 2 या 2 से अधिक जो है मोनोसेक्राइड की जो मॉलिक्यूल है उसके संघनन से बनती है हमारी ओलिगोसेक्राइड की शुगर। नेक्स्ट देखें हम आगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट शुगर माल्टोस। ठीक है, माल्टोस क्या होती है? तो माल्ट शुगर भी इसको हम कहते हैं। आमतौर पर ये नेचर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये नेचर में नहीं होती, बट स्टार्च के जल अपघटन से ही उत्पन्न मुख्य उत्पाद जो होता है ना, जर्मिनेशन वाले सीड में ही प्रेजेंट होती है। तो माल्टोस शुगर या माल्ट शुगर कहते हैं, बेसिकली नेचर में नहीं प्रेजेंट होती। नेचर में जैसे प्रेजेंट है शुगर केन, जो गन्ने की शुगर है वो सुक्रोज वो प्रेजेंट है, बट ये माल्ट शुगर नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा लेक्टोस, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। जो मिल्क होता है, दूध में शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल इसका है ना अल्फा एंड एक मॉलिक्यूल बीटा गैलेक्टोसाइडिक 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, है ना। तो लेक्टोज जो होती है रिड्यूसिंग शुगर भी कहलाती है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट शुगर लेक्टोज शुगर होती है। ट्राई और टेट्रासेक्राइड, ट्राई और टेट्रासेक्राइड देखें तो ये अल्प मात्रा में प्रेजेंट होती है। रेफिनोज या कॉटन या चुकंदर में प्रेजेंट होती है। जो कॉटन या कपास का बीज होता है उसमें ये शुगर होती है, ट्राई टेट्रोस। रेफिनोज में भी होती है, काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। पॉलीसेक्राइड, अनेक मोनोसेक्राइड इकाइयाँ या यूनिट्स मिलकर जो है आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है और ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करती है। तो पॉलीसेक्राइड कैसे बनेगा? बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स इकाइयाँ मिलकर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ती हैं और आपस में मिलकर ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करती है। पॉलीसेक्राइड देखिए हम क्या होता है, तो पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीसेक्राइड, तो ये एक ही प्रकार के अनेक मोनोसेक्राइड इकाइयों का बना होता है। होमोपॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन 3 एग्जाम्पल आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीसेक्राइड में। तो स्टार्च होमोपॉलीसेक्राइड होता है, सेल्यूलोज भी होता है। स्टार्च जैसे राइस या जो पोटैटो है, ठीक है। ग्लाइकोजन ये होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है। फिर हेट्रोपॉलीसेक्राइड थर्ड, तो डिफरेंट टाइप के जो भिन्न भिन्न 2 प्रकार की जो मोनोसेक्राइड की यूनिट है, मतलब 2 अलग अलग भिन्न भिन्न जो मोनोसेक्राइड की इकाइयाँ हैं वो मिलकर हेट्रोपॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करती है। अगर अगर ठीक है ना, और गोंद जो होती है वो 4 मोनोमर से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड जिसमें कि अगर अगर जो होता है, ठीक है ना, जिलिडियम ग्लिसरीरिया से बनता है। तो ये डिफरेंट टाइप का आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में बताएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो बेसिकली शुगर हमारी जो है, बेसिकली शुगर जो है हमारी जो हम यूज़ करते हैं मोनो और ओलिगोसेक्राइड, उसके सब टाइप्स हैं।